नमस्कार दोस्तों। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दीपावली के दिन आज एक बेहद दुखद खबर और दुखद प्रसंग के साथ हमें आपके सामने हाजिर होना पड़ रहा है। यह अपने आप में बहुत दुखद है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, शासन व्यवस्था को लेकर इस देश के दूसरे राज्यों में यूपी मॉडल की बात होती है, योगी मॉडल की बात होती है, बुलडोजर मॉडल की बात होती है और इन सब से आगे जाकर के इनकाउंटर मॉडल की वकालत करने वालों की एक बड़ी तादाद भी सामने आती है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में क्या बीत रहा होगा उस परिवार के ऊपर, उस पत्रकार के परिवार के ऊपर, एएनआई के पत्रकार के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर और एएनआई के ऊपर और पूरी पत्रकार बिरादरी के ऊपर, जब यह खबर आती है कि कानपुर के पास के कस्बे फतेहपुर में एएनआई के एक संवाददाता दीपक सैनी को चाकुओं से मारकर उनका अंत कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। चाकुओं से अज्ञात अपराधियों ने उन पर हमला किया और यह हमला तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भी उनके साथ में थे। पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस पहुंची, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया और उन्हें फिर कानपुर के हैलट अस्पताल में रेफर भी किया गया। लेकिन जब तक पहुंचते अस्पताल में दीपक सैनी को मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर अपने तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचा नहीं पाए। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता शाहिद खान का इलाज चल रहा है। सवाल यह है कि क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है, जहां चाकुओं से गोद कर एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है? क्या यही बुलडोजर मॉडल है? क्या यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मॉडल है जिसका बखान पूरे देश में किया जाता है? गुजरात का चुनाव चल रहा था, तब बुलेट पर चढ़कर, तब बुलडोजर पर चढ़कर दरअसल, और बुलडोजर में भी कौन सा, जो कूड़े उठाने वाला जो आपने देखा होगा एक लगा रहता है जेसीबी मशीन के साथ, उसमें कूड़े की जगह कुछ कार्यकर्ता बैठ करके बुलडोजर मॉडल की वकालत कर रहे थे गुजरात चुनाव में। लेकिन यही बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश में फेल हो रहा है। यह कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है कि कहीं पुलिस हिरासत में किसी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, कहीं बीएचयू के अंदर महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो जाती है, कहीं किसी पत्रकार के साथ कोई अनहोनी हो जाती है। आखिर ये कौन सा यूपी मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? देश के गृह मंत्री क्या कहते हैं? बिहार में जाकर कहते हैं कि बलवाइयों को उल्टा लटका दिया जाएगा। यही उल्टा लटकाने वाला मॉडल है गृह मंत्री जी आपकी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में, जिसमें उल्टा लटकाने की बात तो छोड़िए, बेखौफ होकर अपराधी घूम रहे हैं। अभी तक अंतिम सूचना मिलने तक इस पूरे मामले में एक को भी पकड़ा नहीं जा सका है। जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त तक किसी के पकड़े जाने की सूचना नहीं है। जब एक पत्रकार की ये स्थिति है तो उत्तर प्रदेश की आम जनता की क्या स्थिति होगी? कल की ही बात है, आप सब ने देखा होगा, एक 12 साल के ताइक्वांडो खिलाड़ी, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। कितनी विभत्स तस्वीर रही होगी वो। दरअसल इस देश में एक नई परंपरा विकसित हुई है और ये परंपरा मोटे तौर पर पहले से छिटपुट चल रही थी। इस परंपरा को तेलंगाना में केसीआर की सरकार रहते हुए वहां की पुलिस ने जो एग्जीक्यूट किया, और वो परंपरा ये थी जिसका पालन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, वो बेहद खतरनाक स्थिति में लेकर जा रहा है। लोगों को पहले दिन हीरोइज्म बहुत पसंद आता है, एडवेंचरिज्म बहुत पसंद आता है। कानून व्यवस्था किसी एडवेंचर से ठीक नहीं हो सकती, ये पूरी दुनिया के तमाम एक्सपर्ट कहते हैं। कानून व्यवस्था कानून के तरीके से ठीक हो सकती है, लेकिन यहां क्या है? एडवेंचर। एडवेंचर के नाम पर ही किसी आरोपी का घर गिरा दिया जाता है, किसी का इनकाउंटर करने की भी खबरें आ जाती है, हिरासत में भी कोई घटना हो जाती है। और दरअसल हैदराबाद से जो घटना सामने आई थी, कुछ वर्षों पहले की घटना है। हैदराबाद में एक महिला के साथ दरिंदगी के अलावा मारने की भी खबर आई थी, और उसके बाद कहा गया कि घटनास्थल पर आरोपियों को ले जाकर के उनका इनकाउंटर कर दिया गया। पूरे देश में गुस्सा जरूर था, गुस्सा तो निर्भया कांड के वक्त भी था, लेकिन क्या निर्भया कांड के आरोपियों को पुलिस ने ऐसे ही मार दिया था?
उन्हें न्यायालय ने सजा दी, फांसी दी गई, लेकिन कानून के दायरे में। अपराध का डर कानून के द्वारा मुकम्मल तरीके से सजा देने से होता है, ना कि एडवेंचर करने से, ना कि बुलडोजर और इनकाउंटर मॉडल से। आज उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। हैदराबाद की जो घटना हुई और उसके बाद जिस तरह से इस देश के लोगों ने भी आरोपियों के साथ जो सलूक किया, वहां की पुलिस ने जिस तरह से देश के लोगों ने उसे सराहा, आज वही मॉडल यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर दिख रहा है। एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, लगातार घटनाएं हो रही है। भीड़ के द्वारा इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को इतना पीटा गया कि उनकी जान चली गई। और जब भीड़ तंत्र लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की स्थिति में चला जाए, हुलिगनिज्म लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की स्थिति में चला जाए, और इन सब से आगे बढ़कर एक पैरेलल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जायज ठहराने की कोशिश की जाए, तो फिर उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं आप देख रहे हैं, उसका कोई और अंत दिखाई नहीं देगा। कहीं आपने सुना नहीं होगा कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए इस तरह से घटनाएं आगे बढ़ती है। और अब कुछ अखबार क्या खबर चला रहे हैं पत्रकार दीपक सैनी की घटना को लेकर कि प्रॉपर्टी विवाद में एक घटना हुई है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, इस वजह से एक घटना हुई है। सवाल यह है कि यदि कोई प्रॉपर्टी डीलर भी है, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो किसी प्रॉपर्टी डीलर की जान लेने का हक किसी को कैसे मिल जाता है? दरअसल यह शासन की हनक के खत्म होने का परिणाम है, यह सिस्टम के फेल होने का परिणाम है। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो यह उस व्यवस्था के तहत मन बढ़े होने का परिणाम है, जिस व्यवस्था में मिड डे मील में नमक रोटी खाते हुए तस्वीर जब वायरल होती है, तो फिर किसी दूसरे मामले में फंसाकर उस मिड डे मील वाली खबर को सामने लाने वाले पत्रकार को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। वरना इस देश में पत्रकारों की जो भूमिका रही है, बड़े से बड़ा अपराधी, बड़े से बड़ा गैंगस्टर इस देश में पत्रकारों के साथ अपनी तरफ से संबंधों को ठीक रखने की कोशिश करता था। फिर चाकू गोद कर मारने वाले, पत्रकार को चाकू गोद कर मारने वाले तो कोई बहुत बड़े गैंगस्टर भी नहीं रहे होंगे। सवाल यह उठता है कि जब छोटे छोटे स्थानीय स्तर के अपराधियों का मनोबल जब इतना बढ़ जाएगा, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में अभी चल क्या रहा है? बटोगे तो कटोगे, ध्रुवीकरण की कोशिश, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रहा है? लगातार कार्यवाहक डीजीपी बन रहा है। दिल्ली से जो लिस्ट आती है, जो शॉर्ट लिस्टेड नाम होते हैं, लखनऊ उस पर सहमत नहीं होता और डीजीपी कार्यवाहक बनाए जाते हैं। लंबे समय तक चीफ सेक्रेटरी भी कार्यवाहक बनाए जाते रहे। और जब कार्यवाहक डीजीपी बनेंगे, कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी बनाए जाते रहेंगे, तो फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुप्रीम कोर्ट भी सवाल पूछता है। 6 हफ्ते का ही वक्त दिया है, 2-3 हफ्ते बीत भी गए, कि जवाब दीजिए यूपी समेत 6 राज्य की क्यों आपके यहां कार्यवाहक डीजीपी बन रहे हैं। जब तक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाला पुलिस विभाग और उसका महकमा केयर टेकर के अधीन काम करता रहेगा, ऊपर से बुलडोजर जस्टिस सिस्टम को सत्ता का वरदहस्त मिलता रहेगा, मई जून में शिमला बनाने की बात सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग करते रहेंगे, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर में कभी किसी दीपक सैनी जैसे पत्रकार को, किसी आम आदमी को, किसी मोहित पांडे को, किसी यूनिवर्सिटी की बीएचयू की किसी लड़की को किसी न किसी रूप से इस तरह की परिस्थितियों से और इतनी खतरनाक परिस्थितियों से दो चार होने पर मजबूर होता रहना पड़ेगा। यही यूपी में हो रहा है। और इस सिस्टम को समझे बिना उत्तर प्रदेश के पूरे सिस्टम को, पूरे समाज को और सामाजिक ढांचे को लॉ एंड ऑर्डर के साथ देखने की जो कवायद है, उस कवायद को समझे बिना कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार चली जाए, एक योगी आदित्यनाथ को हटाकर इनसे भी ज्यादा कड़े हिंदुत्ववादी नेता को यदि मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तब भी कुछ नहीं होना है। किसी सेकुलर मिजाज के नेता को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तब भी इस तरह के अप्रोच के साथ कानून व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता। दीपक सैनी के परिवार से, द न्यूज लॉन्चर के अपने दर्शकों की तरफ से, द न्यूज लॉन्चर परिवार की तरफ से हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। और उन संवेदनाओं को स्वाभाविक है
कि हम प्रकट ही कर सकते हैं, उनके दुखों को कम नहीं कर सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवालिया निशान लगा है, हस्तक्षेप दिल्ली करेगी, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को उल्टा लटका देने की धमकी देने वाले लोग हस्तक्षेप करेंगे, या उत्तर प्रदेश की सरकार जो इसमें सक्षम नहीं दिख रही है वो इस मामले को लेकर संज्ञान लेगी और मामला आगे लेकर जाएगी, ये देखना बाकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।